तो भाई गुड मॉर्निंग। अब बज रहे हैं सुबह के 3:30 और 6 बजे आपके पास ये वीडियो आएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। ब्लैक बुक पूरी रगड़वा दूंगा। ये सीरीज़ कंप्लीट आप करना। ये लास्ट टिल द एग्ज़ाम तक चलेगी। ये धीरे धीरे हम 2020 डेली कर रहे हैं और ऐसे वर्ड बनाए, ऐसी ट्रिक बनाइए इमेजेस के साथ कि आपको है ना मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक बुक से ही करनी है आपको ये वोकैब अपनी। CGL CPO CHSL इन सब में सिर्फ ब्लैक बुक आती है और कुछ नहीं आता। तो भाई बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये लगता है कि हेल्पफुल है ये, और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और देखो अब जाके वोकैब की ये आपकी वीडियो। तो भाई आज है डे 6 और मिक्स एंटोसाइनो आपकी वोकैब की ट्रिक्स। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार, इस वीडियो के अंदर ना मतलब डबल मीनिंग बातें भी हो सकती हैं, बिकॉज मैं ना आपको बोर नहीं करना चाहता। मेरा काम है आपको याद करवाना, चाहे फिर वो कैसे भी याद करवाओ आपको। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसका मेरे नेचर से कोई लेना देना नहीं है भाई, जैसा मेरा दिमाग चलता है वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ब्लैक बुक हाँ बिल्कुल करेंगे ब्लैक बुक को, और इसके अंदर बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स होंगे। विजुअल्स मीन्स इमेजेस होंगी और वहाँ से आप याद कर सकते हो। और टेलीग्राम के पर मिल जाएंगी ये, ठीक है। परचेज करनी पड़ेगी, बहुत मिनिमल कॉस्ट है इसकी। वेबसाइट के ऊपर जाके आप परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर मैंने डाल रखे हैं, फ्री में नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं। तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज ऑफ कि मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, मेन काम टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो भाई मिक्स एंटोसाइनो 81 to 100 करेंगे। ब्लैक बुक के ही जो लेटेस्ट एडिशन है वहाँ से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे 81 to 100। देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करोगे? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैथ्स इंग्लिश जीके वोकैब के मैंने अपने हाथ से नोट्स बना रखे हैं। आप एक बार जाके उनको चेकआउट जरूर कर सकते हो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं कि डेली वोकैब की ट्रिक्स इस चैनल के ऊपर आती है 6 बजे सुबह। मैं आपको पास डाल देता हूँ। जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से, इंग्लिश जयदीप सर से, ये मैंने नोट्स बना के अपलोड कर रखे हैं। और ये अब डेली की टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट नहीं हो, मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट है, मैं इंग्लिश के 4-5 टॉपिक बचते हैं और जीके के अंदर 2-3 टॉपिक रह रहे हैं, बट मैं वो अपडेट कर देता हूँ टाइम टू टाइम। और 25,000 क्वेश्चन की आपको जीके की प्रैक्टिस की PDF मिल जाएगी। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। 81 to 100 मिक्स एंटोसाइनो स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो 81th जो इसके अंदर ब्लैक बुक के अंदर लेटेस्ट एडिशन में दे रखा है वर्ड है भाई अलाय। अलाय का मतलब होता है दोस्त, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर सकते हो। सीजल कभी भी आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेगा, सिर्फ स्पेलिंग पूछेगा। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये याद कर सकते हो स्पेलिंग, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं भाई। ट्रिक मतलब ऑल मतलब सभी, और सभी लोग मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो हाँ भाई, ये मेरा दूसरा चैनल है SSC फॉर संदीप के नाम से, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं सारे मेरे दोस्त हैं भाई, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। इसका स्पोर्टर, स्पोर्टर का मतलब होता है समर्थक, और इसका एसोसिएट का मतलब क्या होता है? सहयोगी। मतलब कोई काम करने में जो उसको हेल्प करता है उसको सहयोगी बोलते हैं, स्पोर्टर या एसोसिएट। अब एंटोनिम देख लेते हैं। इसका एंटोनिम होगा भाई एनिमी। एनिमी मतलब दुश्मन, ठीक है भाई। 82 इसका देखते हैं। एल्ट्रेशन। एल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। शायद मैंने कल करवाया था, पक्का मेरे को ध्यान नहीं है। ऑल मतलब सभी, तेरा मतलब तेरा, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और तेरे सभी दोस्तों का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो भाई ये है लड़की, ठीक है। ये अपने मतलब अपने बॉयफ्रेंड को कह रही होगी शायद कि तेरे दोस्तों का परिवर्तन करना पड़ेगा। शायद नशेड़ी वगैरह होंगे, नशे करते होंगे। तो ये कह रही है कि उनको सभी तेरा मतलब ऑल तेरा मतलब तेरे सारे दोस्तों का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या? अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन करना भाई। तो सिनोनिम देख लेते हैं इसके कि मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का रूपांतरण। रूपांतरण मतलब चेंजमेंट। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट होता है, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होता है टाइम टू टाइम पे। वो लास्ट अमेंडमेंट कब होगा, कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताना। संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। अब बात करते हैं एंटोनिम्स के। एंटोनिम्स में देख लेते हैं भाई। फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब कोई भी चीज़ फिक्स हो, ठीक है, वो मतलब चेंज ना हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, तो उसका मतलब होता है निर्धारण। अब बात करते हैं 83। 83 क्या होता है? एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिज्म। इसका मतलब होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब होता है दूसरों की सहायता करने वाला, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारी सहायता ही तो कर रहा हूँ यार। ट्रिक। ऑल मतलब सभी। ट्रू। ट्रू मतलब ट्रू मतलब इसको ट्रू से रिलेट करेंगे, सही या सच्चे। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रिक की। सभी लोग सही मन से दूसरों की सहायता करते हैं। करते हैं ये तो कमेंट में बताना भाई।
करते हैं कि नहीं करते। तो भाई वैसे ये इमेज इसलिए लगाई बिकॉज ऑफ लंगर। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जो गुरुद्वारे होते हैं या फिर इधर भी गुरुद्वारे, कहीं भी गुरुद्वारे होते हैं, वहाँ पे लंगर लगता है। तो वहाँ पे मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं खाना वाना खिलाने में, सफाई वगैरह करने में। तो इसलिए अल्ट्रिस्ट का मतलब हो गया परोपकारी, दूसरे की सहायता करने वाला। सिनोनिम देख लेते हैं इसकी। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक का मतलब हो गया आपका, एक मिनट, फिलेंथ्रोपिक का क्या मतलब हो गया, परोपकारी। और फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब भी परोपकारी हो गया, दानी व्यक्ति जो हो गया। ये एडजेक्टिव होता है फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे कि किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई वर्ड लगता है और उसकी वो क्वालिटीज़ बता रहा है तो एडजेक्टिव होता है, उसको डेटर्मिनर भी बोल देते हैं। प्रोनाउन के अंदर डेटर्मिनर डाल रखा है मैंने, आप देख सकते हो। और ह्यूमैनिटेरियन, इसका मतलब क्या होता है, मानवतावादी। एंटोनिम, अब इसका सेल्फलेसनेस, इसका मतलब क्या हो गया, निस्वार्थता, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका भाई, सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, तो इनसे बच के रहना भाई। स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है द्वेष। अब बात करते हैं आपका 84, 84 हो गया अमास। अमास का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, ए को अलग कर देंगे, सॉरी ए को अलग कर देंगे, और ए मतलब एक, मास मतलब मास, मास समझ रहे हो ना, मास। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, एक तो अपने शरीर पर मास जमा कर ले, मतलब कोई सूखा सा लड़का होता है, ठीक है, वो कुछ मतलब हरकतें करता है कुछ ऐसी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं लोग कि पहले तो अपने शरीर पर मास जमा कर ले, तो ए मास मतलब जमा करना, ठीक है। इसका सिनोनिम देखते हैं भाई, गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। और इसका एंटोनिम देखते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना, वितरित करना, ठीक है। स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नोट्स दिए उसमें देखना एक बार जाके आप, ठीक है। 85 देखते हैं, एमेचर, एमेचर का मतलब है नौसिखिया। और इसकी ट्रिक बनाते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ए मतलब ए, एम ए मतलब माँ माँ, टी मतलब टी को तो से रिलेट करेंगे, यूर मतलब तेरा, ठीक है। ये मतलब है ना, हर वर्ड की ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए ना मतलब एक आधे को आप रट लिया करो, याद कर लिया करो, ठीक है। पूरी ब्लैक बुक रटने से अच्छा ही है कि भाई एक एक को मतलब ऐसे एक आधे को ऐसे आ जाता है बीच में। एमा मैं तो तेरा नौसिखिया बेटा हूँ, ठीक है। एमेचर मतलब नौसिखिया, जो किसी भी चीज़ के अंदर स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करे, ठीक है। जैसे कि आप, अगर आप में से कोई बिगिनर हो, उसको हम एमेच्योर बोल सकते हैं, नौसिखिया, क्योंकि अभी वो नौसिखिया है, ठीक है। वो अभी पूरा मतलब परिपक्व जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, वो नहीं हुआ है। तो ये इसकी मम्मी है भाई, इसका बेटा है, तो इसको मतलब क्या कर रही है, मतलब तैयार कर रही है। तो ये लड़का इस अपनी मम्मी को बोल रहा है कि भाई मैं तेरे नौसिखिया बेटा हूँ, तो एमेच्योर का मतलब हो गया नौसिखिया, ठीक है। एमेच्योर एक और चीज़ में भी देखते हो आप, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड लगा के, तो वो मत देखा करो भाई तुम, ठीक है, कमज़ोर हो जाओगे बहुत जल्दी। सिनोनिम देखते हैं भाई, बिगिनर, बिगिनर का मतलब होता है नौसिखिया, और इसका एंटोनिम होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, ठीक है। जो रिपीटर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं सीजल के अंदर। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है। अब बात करते हैं 86 की, अमेज, अमेज का मतलब होता है चकित करना। अब इसकी ट्रिक देखते हैं भाई, अमेज नाम से एक गाड़ी आती है होंडा की, ठीक है, तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। उसने अमेज गाड़ी लेकर सबको चकित कर दिया भाई। कोई था बंदा जिसके ऊपर लोग उंगलियां उठाते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उसने भाई एक गाड़ी ली और उसने सबको चकित कर दिया, ठीक है, सरप्राइज कर दिया। तो अमेज का मतलब होता है चकित करना। इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई, एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। ये शायद मैंने कल भी करवाया था, कल की वीडियो या परसों की वीडियो में, एस्टोनिश का मतलब, ठीक है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब जाहिर है, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब सब कहते हैं ना, अभी स्लैंग बन चुका है ये। 87 देखते हैं, एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जो स्पष्ट ना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर। एम मतलब मैं, बी आई मतलब भी, जी यू ओ से बना सकते हो आप, रिलेट कर सकते हो, गया, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या देखेंगे, मैं भी वहाँ गया था लेकिन मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिखा, मतलब अस्पष्ट दिखा, ठीक है। ये भाई कोई बूढ़ा आदमी है, ये क्रिकेट खेल देखने गया, अब इसकी बेचारे की नज़र होगी कमज़ोर, ठीक है, तो इसको दूर का नहीं दिखता। तो एक बार मेरे को एक चीज़ बताना, फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि जो दूर का स्पष्ट दिखाई ना दे, क्लियर बिल्कुल दिखाई ना दे, उसको कौन सी डिजीज़ होती है और उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है, ठीक है। नहीं पता तो चुपचाप नोट्स परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, ठीक है। तो मतलब एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट। और सिनोनिम देखते हैं इसका, वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। जैसे कि वैग्यू को हम रिलेट कर सकते हैं वेन्यू, ठीक है, मतलब उस वो किस डेट को किस वेन्यू के अंदर शादी करेगी,
ये अस्पष्ट है अभी, बट उसकी सगाई हो चुकी है, इसको ऐसे याद कर सकते हो तुम। और एंटोनिम देखते हैं इसका, प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है सटीक। अब बात करते हैं क्लियर। क्लियर का मतलब भी भाई स्पष्ट रूप से। 88 देखते हैं भाई, एम्बिशियस या फिर एम्बिशन। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब सफल होने की तीव्र इच्छा। मतलब भाई उसको बस मतलब सक्सेस होना है, ठीक है, और उसके लिए मतलब वो है ना, वो उसके अंदर डिटर्मिनेशन है और वो तीव्र इच्छा है। मतलब वो बस ये सोच रहा है कि बस मैं कल ही सक्सेस हो जाऊं, लेकिन वन नाइट ओवरनाइट कभी सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी रातें गुजारनी पड़ती है, तब जाके एक दिन सक्सेस मिलती है। तो ट्रिक देख लेते हैं भाई। मैं, एम मतलब मैं, बी आई मतलब भी, टी आई मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं तो से। अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो मैं भी तो तुम्हारे जैसा महत्वाकांक्षी हूँ, मेरे अंदर भी तो सफल होने की तीव्र इच्छा है, ठीक है भाई। तो ये मैंने मेरे इसलिए लगाई बिकॉज मैं भी भाई महत्वाकांक्षी हूँ कि मैं, मेरे अंदर भी सफल होने की तीव्र इच्छा है, ठीक है। बट सारी चीज़ें अपने टाइम पे होते हैं और टाइम पे होनी ही अच्छी लगती हैं। टाइम से पहले या टाइम के बाद में मिलता है, टाइम से पहले मिलता है तो आदमी के अंदर ईगो आ जाती है, और टाइम से बाद कोई चीज़ मिलती है तो फिर उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती। आई बात समझ में। सिनोनिम देखते हैं भाई इसका, एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का मतलब होता है आकांक्षी, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका, एंटोनिम लेजी या लेजीनेस, ठीक है, आलसी, ठीक है। 89 देखते हैं इसका, एमिलियोरेट। एमिलियोरेट सुधारना, ये मैंने कल करवाया था, एक बार जाके देखना, लेकिन आज उसकी दूसरी ट्रिक करवा रहा हूँ भाई मैं। और वो आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। एमिली, एमिली किसी मतलब किसी फॉरेन कंट्री का ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई फॉरेन कंट्री किसी लड़की का नाम हो, एमिली, ठीक है। और RATC रेट, और है ना, प्लीज़ कोई गलत नहीं बोलेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि एमिली अपने रेट को सुधारना चाहती है, ठीक है। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। इसका मतलब ये है कि एमिली है भाई कोई कोर्ट में मतलब वकील है, ठीक है, जज के सामने अपना रेट सुधारना चाहती है कि सर मैं मतलब इसका डाइवर्स होने से रोक सकती हूँ। जज बोल रहा है इसका भाई होने दे, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तो मतलब उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं एमिली को, मतलब डिवोर्स बचाने के। तो ये सुधारना चाहती है अपना रेट, ठीक है। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब बेहतर करना, इजी वर्ड था। एंटोनिम देखते हैं इसका, वॉर्सन। वॉर्सन 1000 बार आ चुका है, पहले बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है बिगाड़ना, बिगड़ना या बिगाड़ना, ठीक है। डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना। और एग्रावेट, एग्रावेट कल बताया था ना, आग, रवि, एट, खाना, ठीक है। और वो एक फोटो थी, एक लड़की से बात कर रहा है वो, उसके हस्बैंड के बारे में उसको भड़का रहा है, ठीक है। तो बिगाड़ना या भड़काना या कुछ मतलब उल्टा सीधा बोलना किसी के बारे में। तो 90 का देखते हैं, अमेंड। अमेंड बना है अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट इसका एडजेक्टिव है, अमेंड एक ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अमेंड वर्ब होती है संशोधित करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर मतलब प्यूरिफिकेशन करना या फिर उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज करना, ठीक है। वो हो गया अमेंड। अमेंड का मतलब संशोधित करना, सेम एज अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मेक माइनर चेंजेस इन एन ए टेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेक इट फेरियर, मोर एक्यूरेट और मोर अप टू डेट, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, एल्टर। एल्टर का मतलब वही होता है बदलना, एल्टर मैंने कल भी करवाया था। और रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सही करना। अब और चेंज, चेंज को तो सबको पता है, परिवर्तन। और एक मिनट, एंटोनिम। एंटोनिम देखते हैं इसका, वॉर्शन। वॉर्शन फिर दोबारा आ गया, बिगड़ना या बिगाड़ना, ठीक है। आप है ना ये बार बार देखोगे ना वीडियो, ठीक है, डेली वीडियो देखोगे तो आपके बहुत सारे वर्ड है ना वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इनके सिनोनिम एंटोनिम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे कि हमने एक वर्ड बार बार आ रहा है, कंडमन। कंडमन का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। ऐसे ही तो 91 देखते हैं इसका, एमिएबल या एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसारी, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसारी। इसकी ट्रिक बनाते हैं भाई, एमी मतलब अम्मी, ठीक है। और एबल मतलब योग्य, एबल जैसे एबल होता है ना योग्य, एबिलिटी योग्यता। तो मेरी अम्मी इतनी योग्य हो गई है कि वह सबसे मिलती है अब, ठीक है भाई। इस लड़के की लगी जॉब सीजल के अंदर, ये लग गया एक्साइज में इंस्पेक्टर, ठीक है। तो पहले इसकी मम्मी को बहुत बोलते थे कि यार तेरा बेटा ऐसा है वैसा है, तो इसकी मम्मी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब ये लग गया इंस्पेक्टर, तो इसकी मम्मी इतनी योग्य हो गई है कि वो आप सबसे मिलती है। तो एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, एमी मतलब अम्मी, एबल मतलब योग्य। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्र, मित्रता भावपूर्ण, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का। और इसका एंटोनिम देख लेते हैं भाई, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। और इसका अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्र या अमित्रतापूर्ण, ठीक है। अमित्र नहीं बोल सकते इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अनफ्रेंडली का मतलब होता है अमित्रतापूर्ण, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है।
एडजेक्टिव एडिटिवनेस की एक पार्ट होता है। 92 अमोरफस, अमोरफस का मतलब होता है अनियमित या अनाकार, जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है, जिसकी कोई शेप ना हो, ठीक है, इनडेफिनाइट शेप का हो जो उसको अमोरफस बोलते हैं। ए मतलब एक, मोर मतलब मोर जो होता है पीकॉक, फस मतलब फस, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं था उस जाल में एक मोर फंस गया, ठीक है। तो एमोरफस का मतलब हो गया अनाकार, जिसका कोई आकार ही ना हो, ठीक है। ये भाई मोर है और इस जाल का कोई आकार नहीं है और इसमें ये जाके फंस गया, ठीक है। तो अमोरफस का मतलब होता है अनाकार। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम की। नेबुलस, नेबुलस भी बहुत बार आ चुका है, निहारिका या फिर अस्पष्ट या फिर धुंधला, ठीक है। धुंधला मैंने लिखा नहीं और मेरे याद रह गया तो मैंने बता दिया। नेबुलस का मतलब होता है निहारिका, अस्पष्ट या धुंधला, ठीक है। और डेफिनाइट, डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। 93 देखते हैं भाई इसका। एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर या अधिक मात्रा में, ठीक है, और मतलब प्रचुर मात्रा में। ट्रिक बताते हैं इसकी भाई। एम्पल, एम्पल को रिलेट करेंगे टेम्पल से, टेम्पल मतलब मंदिर। अब इसको टेम्पल में प्रचुर मात्रा में खाना मिलता है, ठीक है। आप किसी भी टेम्पल में जाओ, जैसे कि भंडारा वगैरह होता है ना अपने इधर, तो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में आपको खाना मिलेगा, ठीक है। तो एम्पल, टेम्पल, ठीक है। ये भाई लंगर फिर वाली, लंगर वाली बात होगी जो गुरुद्वारे में होता है, ठीक है। ये होता है भाई। इसका सिनोनिम देख लेते हैं भाई। सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। और इसका अबेंडेंट, अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है। अबेंडमेंट, अबेंडेंट मैंने कल या परसों करवाया था शायद, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं इसका। स्कैर्स, स्कैर्स बोल दो, स्कैर्स बोल लेंगे इसको, ठीक है। इसकी स्पेलिंग याद रखना। अब अपर्याप्त, अपर्याप्त। और 94 देखते हैं भाई इसका। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ठीक है। और एम्पलीफायर से इसको याद रखना, आप कनेक्ट करो मतलब एम्पलीफायर से, क्योंकि डीजे वगैरह होता है उसके अंदर एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है, तभी उसका बेस ज़्यादा आता है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड स्पेशली यूजिंग एन एम्पलीफायर, ठीक है। ये एम्पलीफायर होता है जो डीजे वगैरह में लगा होता है, तो एम्पलीफाई करता है साउंड को, ठीक है, उसका बेस बढ़ाना, उसकी पिच बढ़ानी, वो सारी चीज़ें। और इसका सिनोनिम देखते हैं भाई। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, और बूस्ट का मतलब भी होता है बढ़ाना। और इसका एंटोनिम देखते हैं भाई पहले। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या घटाना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, ठीक है, या कम करना। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम जैसे कि कोई किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एक होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के दो मीनिंग होते हैं, कम करना भी होता है। 95 देखते हैं। अम्यूज या अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है मन बहलाना। तो ये थोड़ा, ए मतलब एक, और MUSE, म्यूसी मतलब मौसी, ठीक है, इसको मौसी से रिलेट कर सकते हैं। एक मौसी है जो सबका मनोरंजन करवाती है, ठीक है। वो मनोरंजन कौन करवाती है? ये डॉक्टर गुलाटी देखा होगा शायद आपने, मशहूर गुलाटी, कपिल शर्मा शो के अंदर आता है, तो ये कई बार है ना, मतलब लेडीज़ वगैरह के कपड़े पहन के आता है, तो इसका मौसी वगैरह बोलते हैं इसको। तो ये सबका मनोरंजन करवाते हैं। तो अम्यूज़ का मतलब हो गया मन बहलाना, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका। प्लेजर, प्लेजर मतलब खुशी या आनंद, ठीक है। और एंटोनिम देखते हैं इसका। बोर, बोर मतलब होता है उबाऊ। और इसका 96 देखते हैं। एनालोगस, एनालोगस समानता, ठीक है, समान रूप से। ट्रिक देखते हैं इसकी। एन मतलब इन, लोगो मतलब लोगों, ठीक है। इन लोगों को मैं समानता की नज़र से देखता हूँ। देखो इंडिया डाइवर्सिटी में है, ठीक है, हर धर्म के लोग रहते हैं इधर, हर रिलीजन के लोग रहते हैं इधर। तो कास्टिज्म वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता भाई। मैं हर चीज़, हर सब लोगों को समान नज़र से देखता हूँ। तो एनालोगस का मतलब हो गया समानता। सिनोनिम देख लेते हैं भाई इसके। सिमिलर, सिमिलर मतलब समान। और एंटोनिम होता है इसका डिसएग्रीइंग, डिसएग्रीइंग का मतलब होता है असहमति। अब बात करते हैं डिसिमिलर, भिन्न। 97 देखते हैं भाई। एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। तुम्हारे एंसेस्टर कौन थे? कई बार पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे वंशज कौन थे, तुम्हारे पूर्वज कौन थे। एंसेस्टर का मतलब होता है उसका। ट्रिक देख लेते हैं इसकी। एन मतलब एक, ठीक है। AN का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और सेस्टर, इसको मैंने रिलेट किया सिस्टर से। तो अब इसकी ट्रिक देखते हैं भाई। मेरी एक सिस्टर है जो सेम टू सेम मेरे पूर्वजों से जैसी दिखती है। भाई पूर्वजों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे पूर्वजों जैसी दिखती है। मेरी एक सिस्टर है जो सेम टू सेम मेरे पूर्वजों जैसी दिखती है। तो एक सिस्टर, एंसेस्टर, पूर्वज, वंशज बोलते हैं जिसको। जैसे कि ये भाई, ये बिल्कुल जो बड़े लोग हैं वैसे दिखती है, जो जा चुके, जो खो चुके। तुम मत खोना किसी में। फोर फादर का मतलब होता है, क्या होता है? पूर्वज। और बस फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। इसका एंटोनिम देख लेते हैं। डेसिडेंट, डेसिडेंट
डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। फ्लो के अंदर गलत प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ मैं। 98 भाई एंशियंट प्राचीन, ये तो आसान ही है भाई, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, ठीक है, बिलोंगिंग टू द वेरी डिस्टेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है भाई। और सिनोनिम देखते हैं भाई इसके, एंटीक मतलब प्राचीन, और एंटोनिम देखते हैं इसका मॉडर्न मतलब आधुनिक। 99 देखते हैं भाई इसका, एनिहिलाते नष्ट कर देना। भाई इसका बहुत बड़ा डबल मीनिंग निकलता है, मतलब फिर भी मैंने डबल मीनिंग नहीं बनाया, ठीक है, मैं तुम्हें बस आराम से समझाया और चुपचाप बस समझ लेना, इसके ऊपर कोई कमेंटबाजी मत करना। तो एनी एनी को इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एनी मतलब अनीश, और हिलाते मतलब हिलाते, ठीक है, और एनी हिलाते का मतलब होता है नष्ट कर देना। अनीस ने अनीस ने हिलाते हिलाते दूध को नष्ट कर दिया। अब तुम दूध की जगह और कुछ मत लगा लेना भाई। तो अनीस ने हिलाते हिलाते खुद दूध को नष्ट कर दिया, खुद को नष्ट कर दिया, क्या ही बोलता हूँ यार मैं भी। सिनोनिम देखते हैं भाई इसका, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, और एंटोनिम देखते हैं फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना, और बिल्ड का मतलब ही होता है निर्माण करना, ठीक है। हंड्रेड्स देखते हैं लास्ट तुम्हारा एंटोसाइनो। अनाय का मतलब होता है झुंझला देना, ठीक है। इसकी ट्रिक देखते हैं भाई, ANN से हम बनाएंगे, मतलब इसको रिलेट करेंगे अन्नू से, और ओय मतलब ओय, ठीक है। तो उसने अन्नू को ओय कहकर झुंझाल दिया, ठीक है। अन्नू अन्नू इस यहाँ पर अन्नू क्या है, अन्नू है इगोइस्टिक, उसके अंदर है ईगो, ठीक है। माँ बाप की मतलब बेचारी पली बड़ी है अच्छे, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाड़ प्यार में, तो उसको किसी ने ओए बोल दिया और झुंझला गए बेचारे, ठीक है। तो अनोय का मतलब होता है झुंझला देना, अन्नू ओय, ठीक है। और इसका सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम होता है ऑफेंड होना, ठीक है। तो इसका मतलब कष्ट पहुंचाना, और इरिटेट मतलब चिढ़ना, और एंगर मतलब गुस्सा होना, ठीक है। एंटोनिम देखते हैं भाई इसका, सेटिस्फाई संतुष्ट, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ाकर संतुष्ट हो जाता हूँ भाई, सेटिस्फाई हो जाता हूँ। तो भाई ये था तुम्हारा एंटोनिम कंफर्ट, और कंफर्ट का मतलब होता है आराम। तो भाई ये था तुम्हारा एंटोसाइनो। अब बात करते हैं OWS की, 81 to 100 करेंगे। बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, 81 to 100 जो लेटेस्ट एडिशन में दे रखे हैं ब्लैक बुक के अंदर। तो भाई स्टार्ट करते हैं, एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है बेहोशी लाने वाला, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है एनेस्थेसिया वाला, किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर उनका काम होता है सिर्फ वो बेहोश करते हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि आप दांत निकलवाने जाते हो तो सबसे पहले एनेस्थेसिया किया जाता है, उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है, तो वो होता है एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। तो ए मतलब एक, NES नस मतलब नस, THE मतलब दा मतलब थी, ठीक है, रिलेट, और TI मतलब टीका, ठीक है। मेरी एक नस थी जिसमें डॉक्टर ने बेहोशी लाने वाला टीका लगाया था, ठीक है। तो ए मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। तो भाई ये नस में इंजेक्शन लगा रही है, ठीक है। एक नस थी टीका, तो भाई मेरी एक नस थी जिसमें डॉक्टर ने बेहोशी लाने वाला टीका लगाया था, तो एनेस्थेटिस्ट का मतलब होता है बेहोशी लाने वाला। 82 देखते हैं भाई, एनिल, ठीक है, कमज़ोर वृद्ध महिला जैसा, ठीक है, जो मतलब जैसे कि कोई बूढ़ी औरत होती है उस जैसा दिखने वाला, उसको बोलते हैं एनिल, ठीक है। एनिले या एनिल कुछ भी बोल दो यार, SSC तुमसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना पूछती है। अनिल, इसको हम रिलेट करेंगे अनिल से। तो भाई अब तो अनिल कमज़ोर वृद्ध महिला के जैसे चलता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ये मैंने किसका एक्सीडेंट करवा दिया भाई। अब तो अनिल कमज़ोर वृद्ध महिला के जैसे चलता है, तो लाइक ए वीक ओल्ड वुमेन, ठीक है। तो अनिल कपूर साहब हैं भाई, ये बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। चलते तो ठीक ठाक है, पर मैंने पता नहीं किया क्या सोच के ट्रिक बनाई, बस ये समझ लो इनको अनिल कपूर से रिलेट किया मैंने, कमज़ोर वृद्ध महिला के जैसा, ठीक है भाई। 83 देखते हैं भाई, और एनिमोसिटी का मतलब होता है, एनिमोसिटी भी बोल दो, एनिमोसिटी बोल दो, क्या ही बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, घृणा नफरत करना। ट्रिक देखते हैं इसकी, मेन बात आपको याद होनी चाहिए बस ये, ठीक है। ट्रिक देखते हैं इसकी, ANI से मतलब अनिल, MOSI मतलब मौसी, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, अनिल अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि वो ये कहती है कि तेरा सीरियल में सिलेक्शन नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अनिल कपूर साहब का सीरियल में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी मौसी ने क्या कहा, कुछ भी बोला उसको कि तेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो उससे मतलब हेट करता है, नफरत करता है। एनिमोसिटी का मतलब हो गया
नफरत करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हॉस्टिलिटी। ठीक है भाई। और 84 देखते हैं इसका, एनी हिलाते, भाई ये वही आ गया, विनाश करना। और भाई हिला हिला के ना ना बस आगे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं। अनीस अनीस ने हिलाते हिलाते, शुक्र है मैंने दूध लिखा इधर, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, एनी हिलाते का मतलब हो गया टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। भाई इसका ना मेरे नेचर से कोई मतलब रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब सालगिरह, ठीक है, जो उस इंसान की कभी नहीं होगी जो सीजल में जॉब नहीं लेगा। याद रखना इस चीज़ का, कि शादी मतलब जॉब ही नहीं लेगा तो उसकी शादी कहाँ होगी, रंडवे मरोगे तुम। अनीस, एनी, एनी का मतलब होता है अनीस, और वर्षा मतलब यहाँ पे वर्षा, वर्षा का मतलब वर्षा। भाई अनीस और वर्षा की शादी को आज 1 साल हो गया है, इसलिए आज उनकी सालगिरह, द डेट ऑन विच इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये क्या बना है, इतना व्लॉग्स बना ही रही हो तो एक दो व्लॉग्स स्वागरात पर भी बना दो। क्या ही डाल दी यार मैंने ये चीज़, गलत थी ये चीज़ तो। ठीक है भाई। 86 देखते हैं, एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है वार्षिक भत्ता। और एन मतलब एक, ठीक है, नुई मतलब नई, और टी वाई को रिलेट कर देंगे तो से। ठीक है भाई, एक तो ये नई स्कीम आने से हमारा वार्षिक भत्ता नहीं मिल रहा। जो पेंशन होती है ना, ये सपोज करके चलना कि भाई एनुअली मिलती है, ठीक है, और कोई स्कीम आ गई, जैसे कि एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, नेशन वन पेंशन, शायद ऐसी ही थी कुछ। ठीक है, शायद 2020 में आई थी, पक्का नहीं पता, 2020-21 के अंदर। तो उसके अंदर यही था कि वार्षिक भत्ता मतलब नहीं मिल रहा, उसके अंदर एक ही मतलब सबको एक ही क्वालिटी में कर दिया, और फिर उसके बाद उनको पेंशन दी गई। तो आप इनसे याद कर रख सकते हो, एक फिक्स्ड सम पेड एनुअली। ठीक है, तो ये बेचारे लाइन में लग रहे हैं, तो इनकी भाई नई स्कीम आने से इनको वार्षिक भत्ता नहीं मिला। तो एक भाई देखो कैसे रो रहा है, एक ताऊ है जो, ठीक है, इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। 87 देखते हैं, एनोनिमस। एनोनिमस का तो मतलब पता ही होगा आपको, बेनाम या गुमनाम। ठीक है, एक, ए मतलब एक, नो मतलब नहीं, नियम मतलब नियम, अस मतलब हम। ठीक है, एक ऐसा नियम तो नहीं बनाओ जिससे हम गुमनाम हो जाएं। आपने कभी मनी हाइस्ट पूरी देखी है? तो उसमें भी गुमनाम होते हैं वो। ठीक है, स्टार्टिंग में गुमनाम होते हैं, बाद में उनका पर्दाफाश हो जाता है धीरे धीरे। तो हुज नेम्स आर नॉट नोन और आर एन अननोन ऑथर। तो एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम या गुमनाम। ठीक है, 88 देखते हैं, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना। ठीक है, बहुत सारे मोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एनोरेक्सिया करते हैं। उसका मतलब होता है वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना। ट्रिक देख लेते हैं भाई, ANO, इससे इसको रिलेट किया अन्नू से। रेक्सी मतलब रस्सी। ठीक है, तो भाई अन्नू वजन कम करने के लिए खाने को मतलब खाने को छोड़कर रस्सी कूद रही है। तो ये बेचारी ओवरवेट है, सीजल में इसको बाहर ना निकाल दें, तो भाई ये रस्सी रोपिंग वगैरह कर रही है। तो ऑब्सेसिव डिज़ायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ठीक है, ये बात होती है एनोरेक्सिया, वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना। ऐसा कुछ नहीं है सीजल के अंदर, मेडिकल बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। 89 देखते हैं भाई, इसका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब होता है साहित्यिक संग्रह या फिर कविताओं का संग्रह। तो भाई ANT से बनाया हमने, आंट या मतलब आंटी, HO मतलब होल। भाई रुको, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी देखना यार। आंटी होल का मतलब बोलते ही पता नहीं क्या तुम, रहने दो अभी। आंटी मतलब आंटी, होल मतलब होल गई। ठीक है, आंटी ने दीवार में होल करके कविताओं के संग्रह वाली बुक छिपा कर चली गई। ठीक है, आंटी ने सबसे पहले दीवार में होल किया लाइब्रेरी की में, फिर वहाँ पे एक कलेक्शन रखा हुआ था, पोएम्स लिखी हुई थी जिसमें उन बुक्स का, और वो छिपा कर उसमें चली गई। तो आंटी हॉल गई, आंटी ने दीवार में होल करके कविताओं के संग्रह वाली बुक छिपा कर चली गई। ठीक है, तो ये भाई आंटी, इन आंटी को तो सब जानते होंगे, आजकल पूरा नेशन इनसे डरा हुआ है, निर्मला सीतारमण। ठीक है भाई, इन्होंने चुपके से दीवार में होल किया, बुक निकाली और छिपा के चली गई, कविताओं के संग्रह। हाँ भाई सही बात है, ये भी तो कविताओं के संग्रह वाली बात है। बहुत सारे बिजनेसमैन रो रहे होंगे इनको लेके भाई, क्योंकि अभी इन्होंने ये एक बात बताओ कि जो परचेजिंग सेलिंग है, ठीक है, जो ओल्ड कार्स होती हैं उसके ऊपर कितना % टैक्स लगाया, GST जिसको बोलते हैं। याद मतलब अगर आपको मीम्स वगैरह बहुत चल रही हैं इनकी, तो ए कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरीज एक्सेट्रा ETC दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन ए बुक। ठीक है भाई, 19th देखते हैं इसका, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। इसको याद कैसे करेंगे, ANTH मतलब आंत मतलब अंधे या अंध। ठीक है, रोप मतलब रस्सी, ROP। ठीक है, लोग मतलब लोग।
तो पहले अंधे लोग थे फिर भी रस्सी पर चलते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको मानव विज्ञान पढ़ना चाहिए सही बात जानने के लिए। मतलब मानव विज्ञान कैसे कैसे भाई, वो आदिवासी था पहले वो जंगलों में रहता था, फिर कैसे कैसे हम बने, तो वो मानव विज्ञान होता है। ठीक है, तो पहले लोग अंधे थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, इसलिए वो रस्सी पर चलते थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए आपको मानव विज्ञान पढ़ना चाहिए सही बात जानने के लिए। और द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स। ठीक है भाई, और इसका 91 देखते हैं, बस 10 बचे आपके। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, ठीक है, होप रखना। ट्रिक देखते हैं भाई इसकी, ANTI, आंटी से मतलब आंटी, CI मतलब ऐसी, ठीक है, PATE ये पटे, ये तो भाई बहुत गलत होने वाला, मैंने इसका क्या किया, आंटी ऐसी पटे, ठीक है, आंटी ऐसी नहीं है जो आसानी से पट जाए ऐसी आशा रखना गलत है। तो भाई मतलब आंटी ऐसी नहीं है कि पट जाए, तो ऐसे ही भाई होप मत रखो, ठीक है, पट जाएगी, तुम ट्राई तो करो, आंटी पे मत करना बस। ठीक है, और हमारे पास आंटी कौन सी, हमारे पास दूसरी आंटी है, और इस आंटी का नाम है निर्मला सीतारमण, इनको फिर उठा के ले आया मैं, लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है भाई, ये आसानी से नहीं पटेगी भाई। ठीक है, इसको पटाना है तो कुछ नहीं कर सकते, ये GST लगाई लगाएगी हर चीज़ के ऊपर। ठीक है भाई, फरवरी में लगाना चाहिए इसको GST, वैसे 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हर चीज़ के ऊपर। मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ये जो लल्लो चप्पो होती है ना आजकल, इनके ऊपर। ठीक है भाई, तो 92 देखते हैं इसका। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है विषनाशक। भाई कोरोना आया था, एंटीडोट सबने लगवाया होगा, इससे याद रख सकते हैं बस। इसकी ट्रिक देख लेना, आंट आंट मतलब चींटी, और दो मतलब दो। ठीक है, दो चींटी थी जिन्होंने विषनाशक को खा लिया, विषनाशक को खा लिया। भाई विषनाशक क्या होता है, मतलब कोई पाउडर फॉर्म में होता होगा कोई, उसने उन्होंने सोचा कुछ टॉफ़ी वगैरह, उसने खा लिया भाई, मर गई बेचारी। ये दो चींटियाँ हैं। ए मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, और 93 इसका मतलब क्या होता है, 93 देखते हैं, एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, चिढ़, नफरत, इरिटेशन या फिर हेट। ठीक है, ANTI, आंटी का मतलब तो आंटी, ठीक है, आंटी का मतलब तो आंटी होता है। ठीक है भाई, पाथ मतलब रास्ता। ठीक है, आंटी आप उस रास्ते पर मत चल, आंटी आप उस रास्ते पर मत चलो जिससे मुझे आपसे नफरत हो जाए। तो आंटी किस रास्ते पर चल रही है भाई, आंटी गलत रास्ते पर चल रही है क्या, देखते हैं भाई। बिल्कुल गलत रास्ते पर चल रही है, बट इनकी भाई मजबूरी होती है, आप फोटो पिक देख के समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्सन। एवर्सन का मतलब होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना एवर्सन का मतलब क्या होता है, शायद मैंने करवा दिया। तो इनके बारे में तो क्या ही बोलूँ यार, इनके ऊपर तो मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता। पेट के लिए करते हैं सब, ज़रूरी थोड़े ना है कि हर कोई मतलब शौक वगैरह, तो इन चीज़ों का तो क्या ही होगा भाई। ठीक है, 94 देखते हैं इसका। एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन या एंटीक्वेरियन कुछ ही बोल दो, पुरातात्विक या पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाला। ठीक है, तो भाई आंटी मतलब आंटी, क्यों मतलब क्यों, ठीक है, रिया मतलब रिया। ठीक है, आंटी आपने क्यों रिया को पुरानी चीज़ों की स्टडी करने भेजा, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। एक लड़का कह रहा है रिया की मम्मी से, ठीक है, कि आंटी आपने रिया को है ना बाहर क्यों भेजा पुरानी चीज़ों की स्टडी करने के लिए, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली आंटी को पटा रहा है कि रिया वापस आ जाए बनू स्टडीज़ एंटिक थिंग्स। ठीक है, तो ये रिया एंटिक थिंग्स की स्टडी कर रही है। ठीक है, 95 देखते हैं भाई। एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस का मतलब होता है विपरीत या बिल्कुल उल्टा। ट्रिक देखते हैं इसकी, एंटी मतलब आंटी, ये आंटी नहीं होती ना, आज ट्रिक नहीं बनती भाई। आंटी, थी मतलब थी, सिस मतलब बहन। तो एक आंटी थी जो अपनी बहन से बिल्कुल उल्टे का, भाई क्या ही हो रहा है आज। एक आंटी थी जो अपनी बहन से बिल्कुल उल्टे काम करवाती थी, तो वो आंटी है अपनी बहनों से उल्टे काम करवाती, उल्टे काम करवाते, द एग्जैक्ट अपोजिट। तो एंटीथेसिस का मतलब हो गया बिल्कुल उल्टा, विपरीत, अपोजिट। एंटोनिम इसका तो पता ही होगा यार, इसको तो क्या ही इजी वर्ड है भाई, वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द में या बिल्कुल उल्टे शब्द। ठीक है भाई, 97 देखते हैं। अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, रंग के आधार पर लोगों को अलग करना। ठीक है भाई, तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे, ए मतलब एक, पार्ट मतलब पार्ट, ईद, भाई ये भी गलत होगी, कसम से गलत होगी ये तो
ये है ना, ये आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना तो आप ये कहोगे कि यार बंदा कितना गलत बोलता है, लेकिन मैं पिक दिखाऊंगा ना आपको तो आप ये कहोगे कि हाँ यार ये बंदा और किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है। बस शरीर का एक पार्ट काला होने के कारण उसने उसे ईद के त्योहार में शामिल नहीं किया। वो तो रंग भेद करता है, रेसिज्म करता है भाई वो तो। ठीक है, तो वो पार्ट है ये, मैं आँखों की बात कर रहा था। ए पॉल ए पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रंग के आधार पे, और पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है भाई। तो बताओ, सबसे पहले ये चीज़, ये आवाज़ किसने उठाई थी अमेरिका के अंदर? नेल्सन मंडेला ने। तभी तो अजय हुड्डा ने वो गाना गाया था, कौन सा था वो, कि कालू के ब्याह दी, ऐसा कुछ था ना। कि कौन का उसकी, मतलब क्या, कि एक मिनट सुन के जाना, ये गाना कौन सा था, अजय हुड्डा का हरियाणा गाना है ना, कि कौन कहते ने बहू काले की। तो ये नेल्सन मंडेला ने गाया था, अजय हुड्डा ने उनको कॉपी किया है। तो अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। 98 देखते हैं इसका। अपार्टमेंट, ये तो आपको सबको पता होगा, हम इमारतों बिल्डिंग्स के अंदर कमरों का समूह या फ्लैट बोलते हैं उसको। ये मतलब एक पार्ट आदमी, ठीक है, ये मतलब ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, इस बिल्डिंग के एक पार्ट में आदमी रहते हैं तो इस इनके अलग फ्लैट हैं, तो अपार्टमेंट मतलब फ्लैट वगैरह। ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग। ठीक है भाई। 99 देखते हैं इसका। अपैथेटिक, ठीक है, उदासीन या भावहीन, सेंसलेस मतलब वो फीलिंगलेस। ठीक है। ए मतलब एक, पाथ मतलब रास्ता, टिक मतलब टिक टिक। ठीक है भाई। ये एक ऐसा रास्ता है, इस पर तो टिक टिक करके चलना चाहिए और आपको तो इस पर चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप तो उदास हो रहे हो। ठीक है भाई, ये मैं पिक दिखाता हूँ तब आपको इस ट्रिक समझ में आएगी। SSC। ठीक है। ये एक ऐसा रास्ता है, इस पर तो आपको टिक टिक करके चलना चाहिए, मतलब बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, सीना चौड़ा करके चलना चाहिए, लेकिन आपको तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आप लेजी हो भाई, इसलिए उदास हो रहे हो। तो एपैथेटिक का मतलब हो गया उदासीन, या ना उदासीन या फिर भावहीन, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। ठीक है भाई। लास्ट देखते हैं 100th, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। और ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ए मतलब एक, PAT पठ, HY मतलब हाय या फिर हाय हाय। ठीक है। एक पट से थप्पड़ मारूंगा तो तू हाय हाय करेगी, नहीं तो मेरे सामने उदास मत हो। मतलब एक लड़का है लड़की से प्यार करता है भाई, तो उसके सामने मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं कि लड़कियाँ हाय हाय करती हैं, भाई लड़के भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो लड़की कर रही है भाई, तो वो हाय हाय करती है, लड़के उसके मतलब ऐसे कर रही थी कि अब ये हुआ, अब वो हुआ, फलाना ढिमकाना। तो लड़का थोड़ा परेशान था, तो वो बोला कि एक पट से थप्पड़ मारूंगा तो हाय हाय करेगी, नहीं तो मेरे सामने उदास मत हो। तो अपैथी का मतलब हो गया उदासीनता, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक। ठीक है भाई। तो एपैथी का मतलब हो गया उदासीनता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और मेरे नेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है भाई। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना चाहो कर सकते हो भाई, एज यूर विश। ठीक है भाई, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। थैंक यू।